रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। कमरे की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब मैंने लाइट बंद की तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं ठिठक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी दिल की धड़कनें बता रही थीं, कुछ तो है यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा। मेरा नाम आरव है। पिछले 3 महीने से मैं इसी पुराने हॉस्टल के रूम नंबर 13 में रह रहा था। सब कहते थे इस कमरे में किसी की मौत हुई थी। मैं हंसकर टाल देता था, लेकिन उस रात जब बाहर बारिश हो रही थी और पूरा हॉस्टल नींद में था, मुझे पहली बार डर महसूस हुआ। मैंने अपने हेडफोन लगाए और काम करने बैठ गया। तभी एक आवाज आई, जैसे कोई खिड़की के शीशे पर उंगलियां फेर रहा हो। धीरे धीरे, सर्रर सर्रर। मैंने देखा पर्दे अपने आप हिल रहे थे। बाहर देखा तो कुछ नहीं, लेकिन वो आवाज बार बार आ रही थी। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। मैंने सिर उठाया और आईने में नजर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे। मैं पलट कर देखा, कोई नहीं। दिल की धड़कनें अब तेज थीं और तभी मेरी नजर दीवार पर गई। वहां कुछ लिखा हुआ था, लाल स्याही में, बस 3 शब्द, मुझे मेरा वादा चाहिए। मैं जड़ हो गया। वो लिखावट वही थी जो मैं बचपन से जानता था। वो मेरे पापा की हैंडराइटिंग थी। लेकिन वो कैसे? मेरे पापा की तो 10 साल पहले इसी हॉस्टल में मौत हो गई थी। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। नाम लिखा था अर्जुन वर्मा, मेरे पापा का नाम। मैंने पन्ने पलटे, सब धुंधले थे सिवाय आखिरी लाइन के, अगर कभी मेरा बेटा इस कमरे में आया तो उसे सच्चाई जरूर मिले। मैंने वो लाइन बार बार पढ़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पल मुझे समझ आया, मेरे पापा की मौत कोई हादसा नहीं थी। वो इस हॉस्टल की सच्चाई उजागर करना चाहते थे और अब उनकी कहानी पूरी करना मेरी जिम्मेदारी थी। उस रात मैंने सब कुछ लिख लिया, हर आवाज, हर एहसास, हर डर। और जैसे जैसे रात बीतती गई, कमरे की ठंडक गायब होने लगी। दीवारें अब खामोश थीं। शायद उन्हें भी सुकून मिल गया था। कभी कभी डर सच्चाई का रास्ता होता है। और उस रात मैंने अपने पिता की आखिरी कहानी पूरी की।